अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी पोस्ट को अपने होम पेज पे शो करना है। अब आ जाते हैं फ्रंट एंड पे, क्योंकि अभी जो फ्रंट एंड है वो बिल्कुल बेसिक सा है। तो इस फ्रंट एंड पे इसके लिए करना क्या है कि डेटाबेस हम लोगों ने पोस्ट पकड़नी है और इनको कार्ड्स के तौर पे फ्रंट एंड में व्यू करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए यहाँ डेटाबेस को बंद करूँगा और अपने वीएस कोड में आके अपने ब्लॉग ऐप के व्यूज़ में आ जाऊँगा और यहाँ पे जो मेरे पास होम का व्यू है यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग हटा दूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक क्वेरी करूँगा अपने डेटाबेस से। मैं लिखूँगा यहाँ पे पोस्ट्स इज इक्वल्स टू मॉडल्स ब्लॉग पोस्ट, जो कि मेरा टेबल है डेटाबेस में, उसके ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ अभी 0 से लेके 3 तक इसको बाउंड करूँगा कि पहली 3 मुझे अभी पोस्ट दे दो, क्योंकि मैं अपने होम पेज पे सिर्फ रिसेंट जो 3 पोस्ट होंगी उन्हें दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को पास कर दूंगा और यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, और 3 पोस्ट मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो सारी पोस्ट हैं, अगर डेटाबेस में उन्होंने 100 पोस्ट कर दी तो 100 की 100 पोस्ट जब होम पेज पे व्यू करेंगे तो वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक अलग एल्गोरिथम होता है जो कि कहलाता है पेजिनेशन का। और पेजिनेशन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपने पेजिनेशन को यूज करके एक पूरा पेज बनाना है जो कि आपकी ब्लॉग पोस्ट को डिवाइड कर देगा। यानी एक पेज पे आप अपनी मर्जी से जितनी भी पोस्ट चाहें वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको व्यू करना है। तो अभी मैं डाटाबेस को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने पोस्ट को पास कर दिया फ्रंट एंड में। अब मैं आ जाऊँगा अपने होम पेज पे। तो मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और यहाँ पे सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग हटा देते हैं और इसको प्रॉपर डेवलप करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक div डॉट कंटेनर लगाऊंगा, उसमें एक div डॉट रो रखूंगा। जो बूटस्ट्रैप में ग्रिड स्ट्रक्चर है बेसिकली वो रो और कॉलम्स को यूज करता है। जो रो है वो होती है इस तरह से आपके पास हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरह से आपके पास रो होती है और कॉलम्स जो है वो वर्टिकल होते हैं इस लाइन की तरह। एक रो में आपके पास 12 कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, और कॉलम्स को स्पेसिफाई करने के लिए आप div डॉट कॉल और आगे नंबर ऑफ कॉलम्स आप बता देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक रो है उसमें 12 मैक्सिमम कॉलम आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर मुझे 4 कॉलम चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मुझे एक डिव चाहिए जिसमें 4 कॉलम्स हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 3 दफा कॉपी पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे आके ये जो रो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक इस तरह की लाइन में ये 12 कॉलम्स को जो है शो कर देगा। 12 किस तरह, 4 यहाँ पे, फिर जमा 4 8, फिर 8 जमा 4 12, इस तरह करके ये एक रो को कंप्लीट कर देगा। अब इससे नीचे अगर मैं कोई कॉलम बनाऊंगा ना जिसकी मैं 4 जो है स्पेस रखूंगा, तो वो इस से अलग होगा। ठीक है, ये ऊपर होंगे और ये नीचे होगा। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। लेकिन अब आप ये देखें कि अभी तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना अपने व्यूज में कि मुझे 3 ही पोस्ट चाहिए, लेकिन 3 पोस्ट को मुझे यहाँ फ्रंट एंड में शो करने के लिए इस तरह ये 3 डिस्क तो नहीं बनाने चाहिए ना। जब जिंजा हमें फॉर लूप प्रोवाइड करता है तो मुझे एक फॉर लूप लगा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं इस एक ही कॉलम को यूज करूंगा और इस पे फॉर लूप लगा लूंगा जो जिंजा की बेसिक फॉर लूप होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, यहाँ लिख दूंगा पोस्ट इन पोस्ट और यहाँ पे इस फॉर लूप को खोल दूंगा और इसको मैं इस फॉर लूप के अंदर कर दूंगा और एक टैब भी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक्चुअल पोस्ट को शो करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक div डॉट कार्ड img बनाऊंगा जिसमें पोस्ट का थंबनेल आएगा और उसका भी लॉजिक लिखेंगे कि अगर पोस्ट का कोई थंबनेल नहीं है तो एक डिफॉल्ट थंबनेल जो है वो शो कर देंगे। तो यहाँ पे कार्ड img आ गया और यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ। अब यहाँ मैं ऊपर फॉर लूप में पोस्ट को स्पेसिफाई कर रहा हूँ पोस्ट वेरिएबल से। ठीक है, ताकि मैं आइटरेट कर सकूं हर पोस्ट में से। तो मैं यहाँ पे इस पोस्ट वाले वेरिएबल को यूज करूंगा और ये जो पोस्ट है ना ये इंडिविजुअल पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ मैं लिख दूंगा इफ पोस्ट डॉट थंबनेल और मैं यहाँ डेटाबेस में देख लूँ कि जब ये नल होता है तो ये क्या रिटर्न करता है, ये कहीं नल ना हो। मैं बेसिकली ये इसमें कंफर्म करना चाह रहा हूँ। हाँ, ये नल है।
तो इसको मैं नल स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ ट्रीट करूँगा। तो यहाँ पे इसको मैं कह दूंगा अगर ये नल हो तो फिर एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो दिखानी है img.imgfluid, और imgfluid जो है वो बूटस्ट्रैप की क्लास है, और इसका जो सोर्स है वो रखेंगे मीडिया स्लैश डिफ़ॉल्ट img स्लैश, यहाँ पे लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट पोस्ट डॉट png। और ये मेरे पास शायद होगी मीडिया में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, मेरे पास डिफ़ॉल्ट पोस्ट डॉट png है। ये मैंने काफ़ी वीडियोस पहले ये 2 फाइल्स इसमें रखी थी जब यूज़र ऑथेंटिकेशन पे काम कर रहे थे, तो यहाँ पे इसको मैं यूज़ कर लूँगा। अच्छा, अगर तो क्या कहते हैं पोस्ट की कोई थंबनेल नहीं है तो डिफ़ॉल्ट इमेज आ जाएगी, लेकिन अगर कुछ है, कोई वैलिड यूआरएल है पोस्ट के थंबनेल में, तो फिर मैं क्या करूँगा कि फिर यही इमेज जो है वो दिखाऊँगा, लेकिन जो इसका एसआरसी है उसे चेंज कर दूंगा। इसके एसआरसी में जो है इमेज का थंबनेल आ जाएगा। यहाँ पे मैं जिंजा ब्रैकेट्स और यहाँ पे लिख दूंगा पोस्ट डॉट थंबनेल। इस तरह हो गया। और अब इन दोनों की ना मैं विड्थ को सेट करूंगा, और यहाँ पे ऑल्ट से क्लिक किया तो मल्टी कर्सर आ गया। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा विड्थ इज इक्वल्स टू 300 पिक्सल कर देते हैं। ओके, अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे div डॉट कार्ड बॉडी, यहाँ पे एक p.fs6, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग को लगा देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल, और यहाँ पे जो है पोस्ट का टाइटल आ जाएगा। तो पोस्ट के टाइटल को एक्सेस करने के लिए, जिस तरह यहाँ पे मैंने थंबनेल को एक्सेस किया ना, जो पोस्ट है ना हमारे पास, पोस्ट का मतलब है 3 रिकॉर्ड, और ये पोस्ट जो है एक सिंगल रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं उस रिकॉर्ड के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉलम्स हैं डेटाबेस में, उनको भी एक्सेस कर सकता हूँ इस तरह डॉट के बाद। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोस्ट डॉट टाइटल। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास होती है टैगलाइन, तो टैगलाइन को भी यहाँ मेंशन कर देते हैं टैगलाइन, और यहाँ पे भी टैगलाइन। और उसके अलावा हमारे पास पोस्ट का जो कंटेंट है, कंटेंट को तो अभी नहीं शो कर सकते, उसकी एक रीज़न है। कंटेंट को अगर कार्ड में शो करेंगे ना, कार्ड ऑलरेडी एक डिव है, तो कंटेंट हम लोग सीके एडिटर से क्योंकि एडिट कर रहे हैं, और हमारे कंटेंट में अगर मैं आपको गौर से दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे इसमें ये HTML टैग्स वगैरह हैं, तो ये चीज़ ना कार्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगी। तो इसलिए मैं कंटेंट को नहीं शो करूँगा, कंटेंट जो है वो अलग से पेज पे जाकर जो शो कर देंगे। अभी के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं, और वापस आ जाऊँगा index.html में। टाइटल हो गया, टैगलाइन हो गया, और डेट पोस्टेड। यहाँ पे डेट पोस्टेड मैं कंफर्म कर लूँ कि ये डेट पोस्टेड ही है ना। मॉडल्स में जाके हाँ डेट पोस्टेड, और कैटेगरी को भी शो कर देते हैं, ऑथर को भी शो कर देते हैं। वापस आ जाऊंगा index.html में, यहाँ पे कर देते हैं डेट पोस्टेड, और यहाँ पे इसको रेप्लिकेट किया। उसके बाद यहाँ पे आके ऑथर, और यहाँ पे इसको भी ऑथर डॉट यूजर नेम, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है यूजर ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑथर डॉट यूजर नेम कर दिया। उसके बाद कैटेगरी को भी शो कर देते हैं, और यहाँ पे भी कैटेगरी। ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करते हैं, देख लेते हैं कि सर्वर रन कर रहा है। हाँ, सर्वर रन कर रहा है। और अब मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने होम पेज पे। ओके, तो इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कैटेगरी एक तो नहीं आ रही, दूसरा ये कि जो इमेज है वो भी लोड नहीं हो रही। तो मुझे इमेज को देखना पड़ेगा कि इमेज क्यों नहीं लोड हो रही। नन। ओके, तो ये असल में इसको नन ट्रीट कर रहा है। मुझे ये लग रहा था कि ये नन होना चाहिए, लेकिन डेटाबेस में जब मैंने देखा ना नल है, तो मैंने उसको नल स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट कर दिया। मैं यहाँ पे इसको नन कर देता हूँ, नन। तो अब ये ठीक हो जाना चाहिए। अब अगर मैं व्यू पेज सोर्स को दोबारा रिफ्रेश करूँ तो हाँ ठीक है, इमेज आ रही है। हाँ ठीक है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज है
वो आ गई, लेकिन कैटेगरी अभी भी थोड़ा मसला कर रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने कैटेगरी की स्पेलिंग शायद ठीक नहीं लिखे। जो मॉडल में है वो शायद कैटेगरी नेम होगा, तो मॉडल में आके देख लेते हैं। कैटेगरी कैटेगरी ठीक तो है ये। अच्छा, पोस्ट डॉट ऑथर नहीं, ये मसला कर दिया ना मैंने, ऑथर लगा दिया यहाँ पे। मुझे पोस्ट डॉट कैटेगरी लगाना था। असल में इसको मैंने रेप्लिकेट किया था ना कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से, तो इस वजह से वो रेप्लिकेट हो गया साथ ही ऑथर। तो अब जो है ये आ जाना चाहिए। हाँ अब ठीक है, अब आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप इसको व्यू कर सकते हैं। अब एक रीड मोर का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लैश मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ये मेरा ख्याल है कि व्यू में मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो व्यू में जाके इसको रिमूव कर देते हैं। मैं अपने ब्लॉग ऐप के व्यूज़ में आ जाऊँगा और यहाँ पे हाँ ये बेसिकली तंग कर दो, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अब एक काम करते हैं कि रीड मोर बनाते हैं, जिससे कि हम लोग यूज़र को दिखा सकेंगे कि पोस्ट जो है वो एक्चुअली उसने किस तरह से की है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं और चीज़ ऐड करूँगा कि यहाँ पे जो बॉर्डर है उसका नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे एक बॉर्डर भी ऐड करते हैं। बॉर्डर ऐड करने के लिए सिंपली मैं वापस आऊँगा index.html में, और यहाँ पे कॉल md4 के साथ एक और क्लास लगा दूंगा कार्ड, ताकि एक बॉर्डर भी आ जाए इसके साथ। ओके, तो इस तरह से आपने जो है पोस्ट को डिस्प्ले करना है अपने फ्रंट एंड में, बैक एंड से उनको फेच करके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा कि जो इमेजेस हैं ये ठीक तो लग रही है, लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि इमेजेस बिल्कुल यहाँ लेफ्ट पे आ रही हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी सेंटर में आ जाए। तो जिस डिव में इमेज है मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट सेंटर लगा दूंगा, ताकि इमेज जो है वो सेंटर में आ जाए। हाँ, ये अब जो है सेंटर में आ गई है। तो अब एक काम करते हैं कि जब भी कोई यूज़र आए यहाँ पे और वो क्लिक करे इस इमेज पे या इस पोस्ट पे, तो उसे रीडायरेक्ट कर दें हम एक नए पेज पे, और वहाँ पे क्या हो कि यूज़र को पोस्ट का कंटेंट भी व्यू हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक न्यू फंक्शन बनाऊंगा अपने views.py में, और यहाँ बिल्कुल एंड में आके मैं उस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे उसका मैं नाम रख दूंगा रीड मोर, और ये एक रिक्वेस्ट लेगा, उसके अलावा एक स्लग। और इसको लॉगिन रिक्वायर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे कोई भी जा सकता है, ये पब्लिक होगा। क्योंकि इस पे तो जाके पोस्ट पढ़नी है यूजर्स ने, तो यूजर चाहे लॉगिन हो या ना हो वो पोस्ट एटलीस्ट पढ़ सके। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं पोस्ट क्वेरी को नन कर दूंगा। पोस्ट क्वेरी इक्वल्स टू नन। उसके बाद मैं ट्राई करूँगा, डेटाबेस से पूछूंगा कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई पोस्ट क्वेरी है जिसमें स्लग उस स्लग के इक्विवेलेंट हो जो कि फंक्शन में आ रहा है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा मॉडल्स डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर slug is equal to slug that is being passed in our function for first, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ट्राई कर दिया। अगर इसको ट्राई करने पे ना मिली तो एक्सेप्शन एज एरर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि पोस्ट क्वेरी को दोबारा से नन कर दूंगा। और यहाँ पे अब क्या करते हैं कि एक लॉजिक लगाते हैं, इफ पोस्ट क्वेरी इक्वल टू नन। अगर तो पोस्ट क्वेरी मिली ही नहीं, वो स्लग मिला ही नहीं क्योंकि यूजर ने यूआरएल के साथ दिया है, तो फिर क्या करेंगे कि यूजर को बता देंगे कि ये पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। मैसेजेस डॉट वार्निंग रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे दिस पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और रिटर्न करेंगे रीडायरेक्ट होम पे। ओके, उसके बाद अगर वो पोस्ट मिल जाती है तो एक रेंडर करेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर तो पोस्ट मिल गई है ना तो फिर सिंपली एक रेंडर कर देंगे, एक रिटर्न करेंगे रेंडर रिक्वेस्ट को, और जो पोस्ट हमें मिली है उसको फ्रंट एंड में भेज देंगे ताकि उसका कंटेंट भी हम लोग टेम्पलेट में यूज कर सके। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट के साथ साथ ब्लॉग ऐप स्लैश रीड मोर डॉट html नाम पे एक टेम्पलेट बना लूंगा, और यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर डिक्शनरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट क्वेरी, और यहाँ पे पोस्ट क्वेरी को पास कर दिया ताकि मैं फ्रंट एंड में इसको यूज कर सकूँ। सेव कर लेते हैं और अब इस रीड मोर को बनाते हैं।
ठीक है। तो रीड मोर को बनाने के लिए मैं टेम्पलेट्स ब्लॉग ऐप में आ जाऊंगा और यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा readmore.html और यहाँ पे उसको उसी तरह एक्सटेंड कर लूंगा अपनी बेस फाइल से। उसके बाद एक ब्लॉग बॉडी डिफाइन करना है और ब्लॉग बॉडी को मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि यहाँ आ जाएगा हमारा div डॉट कंटेनर, उसके अंदर 2 HR टैग्स और यहाँ पे मैं लिख दूंगा p.fs1.text सेंटर और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी ताकि ग्रे कलर आ जाए टेक्स्ट के ऊपर। और यहाँ पे जो पोस्ट का टाइटल होगा ना उसको मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे पोस्ट क्वेरी, वहाँ पोस्ट क्वेरी लिखा हुआ है, देख लेता हूँ व्यूज में कि हाँ पोस्ट क्वेरी लिखा हुआ है, मुझे यहाँ इसको पोस्ट लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे HTML में टाइप करते हुए ना आसानी हो जाए, मैं इसलिए इसको पोस्ट लिख रहा हूँ। आप फ्रंट एंड में जो भी नाम यूज कर रहे होते हैं ना वो यहाँ की में यूज होता है और जो बैक एंड से जा रहा होता है ना जो वेरिएबल वो यहाँ पे आ जाता है। ये मैंने शुरू में बताया था बट मैंने दोबारा आपको एक रिमाइंडर के तौर पे बता दिया। अब यहाँ वापस आ जाऊंगा रीड मोर में और यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट डॉट टाइटल, जो भी उस पोस्ट का टाइटल है। उसके बाद यहाँ पे एक div डॉट रो बनाऊंगा और यहाँ पे मैं 2 सेक्शंस बनाऊंगा। मैंने भी आपको बताया था कि रो जो है उसमें 12 कॉलम्स होते हैं। व्हाट इफ के मैं इस कॉलम वाले और रो वाले स्ट्रक्चर को इस तरह से बना लूं कि मेरे पास 8 कॉलम्स आ जाएं सिर्फ क्या कहते हैं पोस्ट के कंटेंट के लिए और बाकी जो 4 कॉलम्स हैं, क्योंकि एक रो में 12 की ग्रिड है ना, तो 12 के हिसाब से अगर मैं 8 को यूज कर लूं अपनी पोस्ट के कंटेंट के लिए और बाकी जो 4 हैं उनके लिए क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं जिस तरह वो होता है ना कैटेगरीज वाला सेक्शन जहाँ पे साइड पे कैटेगरीज शो हो रही होती हैं ब्लॉग्स में और एक सर्च बार आ रही होती है वो बना लूं। तो उस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक div डॉट कॉल md8 जिसमें कंटेंट दिखाऊंगा मैं पोस्ट का। यहाँ पे ना मैं कमेंट में लिख भी देता हूँ कि यहाँ पोस्ट का कंटेंट आएगा, पोस्ट कंटेंट, और उसके बाद एक div डॉट कॉल md4 यहाँ पे इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे पोस्ट के जो कैटेगरीज होती हैं उसके लिए, पोस्ट कैटेगरी एंड सर्च बार के इसके लिए। लेकिन इसको भी मैं बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन करूंगा अभी इन दोनों को, बट बाद में इसको बिल्कुल प्रोफेशनली डिजाइन करेंगे क्योंकि इसमें जो है इनको दोनों को डायनामिक करना है। ये तो इसी में डायनामिक हो जाएगा ना ये जो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है, बट इसके ऊपर मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी तो वो जो है मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने इसको भी डायनामिक करना है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा एक div डॉट कार्ड कर देते हैं ताकि कार्ड क्यों यहाँ पे कार्ड लगा देता हूँ ताकि एक बॉर्डर मुझे मिल जाए, कार्ड और टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले div डॉट कार्ड img जिसमें पोस्ट का थंबनेल होगा और यहाँ पे मैं सेम वही होम पेज वाला लॉजिक यूज करूंगा जो मैंने इंडेक्स में लगाया हुआ है कि अगर इमेज है तो दिखा देंगे, नहीं है तो डिफॉल्ट इमेज दिखा देंगे। तो वो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे जरा इंडेंट्स को मैं कंट्रोल और ब्रैकेट से ठीक कर दूं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंटेंट, तो उसको मैं यहाँ पे div डॉट कार्ड बॉडी के अंदर दिखाऊंगा और कंटेंट को सबसे पहले तो टाइटल आ जाएगा हमारे पास एक पैराग्राफ में इसको करते हैं, इसको एक पैराग्राफ में करते हैं जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है ना इस तरह से करते हैं। ये यहाँ पे कॉपी किया, रीड मोर में आए यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पोस्ट का मेटा डाटा, कंट्रोल और ब्रैकेट से मैंने इसके इंडेंट्स को ठीक कर दिया और यहाँ पे अब मैं एक HR लगा के पोस्ट का कंटेंट शो कर दूंगा HR और यहाँ पे पोस्ट डॉट कंटेंट। बल्कि एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे नहीं शो कर सकता, उसकी रीजन ये है कि CK एडिटर हम लोग यूज कर रहे हैं और CK एडिटर में क्या है कि हमारा जो सारा वो पोस्ट है ना उसमें HTML टैग्स भी हैं, तो बजाय ये इस div को खराब करें मैं एक नया div बना लूंगा, उस div के अंदर मैं पोस्ट के कंटेंट को शो करूंगा। यहाँ पे पोस्ट डॉट कंटेंट
ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए क्या करते हैं कि इसको भी एक तो कार्ड लगा देते हैं, कार्ड, और यहाँ पे अभी के लिए मैं टेक्स्ट सेंटर भी लगा देता हूँ। एक रो होगी हमारे सर्च बार के लिए, div डॉट रो। यहाँ पे मैं सर्च बार लगाऊंगा। सर्च बार को मैं बेस से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नैव बार में जो है ना बहुत एक अच्छी सी ये सर्च बार पड़ी हुई है, तो इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर लूंगा वहां पे। बट ये भी वर्किंग में नहीं है, इसको भी वर्किंग में लेके आएंगे कि किस तरह से इसको वर्किंग में लेके आना है। रीड मोड में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और एक और रो बना दूंगा मैं, जिसमें मैं शो कर दूंगा पोस्ट की कैटेगरीज को। या अभी मैं सिंपल पैराग्राफ टैग्स लगा रहा हूँ, p.fs5, और इसको 2 पे कर देता हूँ, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ऑल्दो इसको डायनामिक भी किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको डायनामिक करना है, कि आप बैकएंड से सारी कैटेगरीज पकड़ के यहाँ पे शो कर दें। तो अभी के लिए देख लेते हैं कि ये लग किस तरह से रहा है। मैं यहाँ आ जाऊँगा अपने urls.py में और एक नया पाथ बना दूंगा यहाँ पे, और इसका नाम रखेंगे, सबसे पहले तो इसको स्लग असाइन कर दें, str slug, और यहाँ पे रीड मोर, ये हो गया रीड मोर, और यहाँ पे भी रीड मोर हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा व्यू है वो भी रीड मोर हो जाएगा। यहाँ पे इसको सेव करते हैं, सर्वर को चेक करते हैं कि सर्वर चल रहा है कि नहीं। हाँ, सर्वर चल रहा है। और अब मैं एक चेंज करूंगा यहाँ पे अपने index.html में, कि यहाँ पे मैं इस div में एक a टैग लगाऊंगा, a.nav item, ताकि वो जो ब्लू कलर होता है ना वो ना आए। और यहाँ पे मैं कर दूंगा एक तो रीड मोर, ताकि रीडायरेक्ट हो रीड मोर पे, और यहाँ पे पोस्ट का जो स्लग है वो आ जाए, पोस्ट डॉट स्लग। ये हो गया। और ये जो ए टैग की क्लोजिंग है इसको मैं कंट्रोल एक्स से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो अब देखते हैं कि ये क्या सलूक करता है हमारे साथ। इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, फिर भी वो ब्लू वाला आ गया, बट इसको मैं ठीक करता हूँ कि ये ब्लू जो है ना ये ना आए। और जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हाँ, उसी तरह का डिजाइन बना जिस तरह से मैं चाहता था। ठीक है, और उस तरह से इसने कंटेंट को भी दिखा दिया। बट ये जो चीज़ें ना इनको डायनामिक अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। और इसको डायनामिक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रीड मोड में मैं जाऊँगा, बल्कि यहाँ व्यू में आ जाऊँगा ना। व्यू में जिस तरह मैं पोस्ट क्वेरी कर रहा हूँ ना, उस तरह मैं एक और क्वेरी कर लेता हूँ। एक क्वेरी यहाँ पे कर लेते हैं कैटेगरी की, कैट क्वेरी इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैटेगरीज का मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और इसको मैं यहाँ पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को पास कर दूंगा जिसमें कि मेरी सारी ये कैटेगरीज हैं, और इसको कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा। और इसको भी उसी तरह फॉर लूप लगा के मैं प्रिंट कर दूंगा। मैं वापस से आ जाऊंगा अपने रीड मोड में, और यहाँ पे इसको रिमूव करके इसको इनफैक्ट मैं एक नया पी टैग लगाता हूँ, p.fs6, और उसके अलावा मैं टेक्स्ट सेंटर चाहूँगा, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी, ताकि थीम जो है वो मैच रहे वेबसाइट का। और यहाँ पे मैं ऐसे करके इसको प्रिंट करूँगा, फॉर कैटेगरी, इसको कैटेगरी कर देते हैं, और यहाँ पे कैट, और यहाँ पे इसको इस तरह ओपन कर दिया पैराग्राफ को इसके अंदर, और यहाँ जो करली ब्रेसेस हैं उसके अंदर मैं कैटेगरी को मेंशन कर दूंगा। ओके, अब देखते हैं कि ये डायनामिकली हैंडल हो रहा है या नहीं। तो इसको मैं कर लूँगा रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी कैटेगरीज हैं वो डायनामिकली शो होना शुरू हो गई हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपने इनको क्लिकेबल बनाना है, यानी इन पे यूज़र क्लिक करके जाए तो यूज़र को क्या हो कि ये जो कैटेगरीज हैं इनके हिसाब से पोस्ट नजर आए, यानी अगर वो प्रोग्रामिंग पे क्लिक करे तो सिर्फ उसे प्रोग्रामिंग की ही पोस्ट नजर आए। ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने के लिए ना, एक तो मैं इसकी ये जो इमेज है ना, इस पे मैंने हाँ 300 पिक्सल किया हुआ, यहाँ पे मैं 720 कर दूंगा ताकि इमेज थोड़ी बड़ी आ जाए।
उसके अलावा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कार्ड एम जी यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल एस से सेव, और अब देखते हैं कि ये, हाँ ठीक है। इसको इसको थोड़ा सा ना पैडिंग भी लगाते हैं। जो इसका पेरेंट डिव है ना, पेरेंट डिव इसका ये बनता है ये वाला। यहाँ पे मैं एक P.P2 लगा देता हूँ, बस P2 काफी रहेगा। हाँ थोड़ी सी पैडिंग आई है जो अच्छी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी, यहाँ थोड़ा और काम करते हैं। यहाँ एक तो मैं पैडिंग लगाता हूँ ताकि सर्च बार थोड़ी नीचे है, सर्च बार काफी ऊपर गई हुई है। वो मार्जिन से भी वैसे काम हो जाएगा, लेकिन मैं पैडिंग को प्रेफर करूंगा। तो ये हमारे पास पेरेंट डिव आ गया, और यहाँ पे एक P2, ठीक है। और यहाँ पे जो रो है ना, इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए एक HR लगाता हूँ, और HR को ऊपर मूव करता हूँ इन दो डिव्स के दरमियान। जो हमारा सर्च वाला डिव है और कैटेगरीज वाला डिव है उसके दरमियान, और यहाँ अंदर मैं एक हेडिंग दूंगा P.fs फॉर स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसको टेक्स्ट सेंटर भी करना है। टेक्स्ट सेंटर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग, और इसको टेक्स्ट, इसको ब्लैक रहने देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कैटेगरीज। ये हो गया। अब इससे नीचे एक और रो बनाता हूँ मैं, जिसमें रिसेंट पोस्ट को शो करेंगे, div डॉट रो, और यहाँ पे एक HR। यहाँ पे इसी पैराग्राफ को मैं करूँगा कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको कर देते हैं रिसेंट पोस्ट, रिसेंट पोस्ट्स, और उसको भी बैकएंड से इसी तरह से पकड़ेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ना, मैं आपको ट्विस्ट बता दूं कि करना क्या है, किस तरह से आपने रिसेंट पोस्ट को दिखानी है। तो यहाँ पे मैं, एक तो रो के अंदर मुझे कॉलम्स चाहिए होंगे, बट मैं क्या करूंगा कि मैं एक div डॉट रो बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा div डॉट कॉल MD6, और ये मुझे दो चाहिए। दो क्यों? क्योंकि एक में मैं चाहूंगा कि इमेज आ जाए, दूसरे में उसका कंटेंट। इस तरह करके तीन पोस्ट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसको यहाँ ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पे एक फॉर लूप भी लगा लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने बैकएंड से कुछ पास नहीं किया फ्रंट एंड में, बट मैं यहाँ पे वैसे ही एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, ताकि जब मैं यहाँ बैकएंड से पास करूँ तो मुझे ज़्यादा काम ना इसमें करना पड़े। तो यहाँ पे लिख दूंगा पोस्ट इन रिसेंट पोस्ट, जिसको मैं भी बैकएंड से पास करूंगा, ये जो रिसेंट पोस्ट है। और उसके बाद इस फॉर लूप को ओपन कर लिया, और इन दोनों डिव्स को ऊपर भेज दूंगा। और इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक रो नीचे ले आऊं। रो को नीचे ले आते हैं ताकि ये रो में ही आए। मैं नहीं चाहूंगा कि ये जो है इस तरह से क्या कहते हैं, एक ही रो में ये छः छः करके बना दे, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। उससे बेहतर है कि आप इस तरह से इसको मैनेज कर लें। और यहाँ पे आ जाएगी इमेज, div डॉट कार्ड img, उसके अंदर एक इमेज टैग, जिसको, बल्कि मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, मैं उसको कॉपी पेस्ट भी तो कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सारा इमेज का लॉजिक लिखा हुआ है, यहाँ से इसको किया कॉपी, यहाँ पे इसको किया पेस्ट, और इंडेंट्स को सही करने के लिए सिलेक्ट करके टैब दबा दूंगा। इनको ठीक करना था बेसिकली। हाँ, अब ये ठीक हो गया। इंडेंट्स अगर आप ना भी ठीक करें ना, तो ये HTML है, और HTML में इंडेंट्स का कोई इतना होता नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा ना बेहतर लगता है इस तरह से इंडेंट्स को ठीक कर देना। और यहाँ पे जो 720 है, इसको मैं कर दूंगा 200। ठीक है, ये भी 200। इनफैक्ट इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, इसको 150 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस लिमिटेड है। तो यहाँ पे भी मैं 150 कर दूंगा, 150। और ऊपर मुझे लगता है कि मैंने 720 एक जगह पे किया हुआ है। हाँ, 720 एक जगह पे है, तो इसको मैं यहाँ पे भी 720 कर दूंगा, ताकि अगर कोई पोस्ट का थंबनेल हो तो वो भी 720 में ही आ जाए। ओके, इसको सेव करते हैं, आ जाते हैं व्यूज़ में, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट पोस्ट नहीं भेजी। तो व्यूज़ में आने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक और क्वेरी करूँगा, जिस तरह मैंने ये क्वेरी किया ना, कैट क्वेरी, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट क्वेरी करूँगा, और इसको मैंने करना है मॉडल्स डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल डॉट ऑर्डर बाय
-pk मतलब रिवर्स कर देगा ये। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेरी की है, ये करेगी क्या, इसने डेटाबेस से सारी पोस्ट को पकड़ना है, उसके बाद उनको इसने सॉर्ट करना है प्राइमरी की के हिसाब से, और प्राइमरी की को नेगेटिव करने का यहाँ पे मकसद ये है कि ये डिसेंडिंग में करे, यानी जो सबसे लास्ट वाली मेरी पोस्ट है ना, लेटेस्ट पोस्ट, उसको सबसे पहले शो करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे सारी पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे 0 से लेके 3 तक, ठीक है, मुझे सिर्फ 3 पोस्ट चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं अब यहाँ पास कर दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ रिसेंट पोस्ट, क्योंकि मैंने फ्रंट एंड में यही नाम यूज़ किया है इसको, तो यहाँ पे लिख दूंगा रिसेंट पोस्ट क्वेरी और कंट्रोल एस से। अब जाके देखते हैं कि ये फ्रंट एंड में कैसा लगता है। ओके, पोस्ट आ गई, लेकिन पोस्ट के नाम ही है, क्योंकि मैंने आइडेंटिफायर यकीनन वहाँ पे कोई दूसरा यूज़ किया उन्हें। पोस्ट इन रिसेंट नहीं, ये तो ठीक है यहाँ पे। अच्छा हाँ, मैंने इसको डिज़ाइन ही नहीं किया, इसको डिज़ाइन करूँगा तो कुछ आएगा ना। तो यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे एक पोस्ट डॉट टाइटल लिख दूंगा, ताकि यहाँ पोस्ट का टाइटल आ जाए, और उसको मैं रैप कर दूंगा एक ए टैग में, ए टैग, और इसको लिंक दे देते हैं रीड मोर स्लैश पोस्ट लग, ताकि यूज़र अगर इस पर क्लिक करे तो यूज़र उस पोस्ट पे जा सके। और इसको मैं कर दूंगा एक्सपैंड, और यहाँ पे इसको मूव कर देते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे, और इमेजेस बहुत चिपकी हुई आ रही हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, और आई एक्सपेक्ट कि हाँ रीडायरेक्ट भी ये कर रहा है, यानी मैं यहाँ से भी दूसरी पोस्ट पे जा पा रहा हूँ। बट मैं इसको ना थोड़ा स्लाइस कर दूंगा कि ये इस तरह से ना आए, मतलब थोड़ा सा टेक्स्ट आए सिर्फ, तो उसके लिए मैं स्लाइस फिल्टर यूज़ करूँगा जिंजा में, और स्लाइस लिख के यहाँ पे से बताऊँगा कि कितना स्लाइस करना है। इसको मैं स्लाइस करूँगा 30 कैरेक्टर्स तक, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ मैंने थोड़ी गलती कर दी है स्लाइस के सिंटेक्स में, तो यहाँ पे स्लाइस से पहले मैं एक कॉलन लगा दूंगा, जिससे कि ठीक हो जाना चाहिए। हाँ ठीक हो गया, और अभी इसने 30 पे नहीं किया, क्योंकि मेरे ख्याल है 30 से कम कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, ताकि स्लाइस तो करे ना कम से कम। बहुत ज़्यादा स्लाइस कर दिया इसने, इसको 20 पे रखते हैं, 20 विल बी इनफ। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि ये एक्सटेंड हो गया ना, दूसरी लाइन पे ना आए, तो इसीलिए मैं इसको स्लाइस कर रहा हूँ। हाँ ये ठीक है, और यहाँ पे डॉट 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 लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिज़ाइन तो बना लिया वेबसाइट का, उसके अलावा जो इसमें कैटेगरीज वगैरह हैं वो भी डिस्प्ले कर दी डायनामिकली, रिसेंट पोस्ट को भी डायनामिकली जो है वो डिस्प्ले कर दिया, लेकिन यहाँ पे कंटेंट पे मसला आ रहा है। अब जो पोस्ट सीके एडिटर से एडिट हुई हुई है ना, उसके कंटेंट का ये मसला आएगा। और ये मसला आता क्यों है, क्योंकि जो जेंगो है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप इस तरह से HTML जो है वो पार्स करें। तो जेंगो को बताना पड़ता है कि ये जो HTML आ रहा है ये सेफ है, और इसको वो पार्स कर दे, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई कमेंट सेक्शन है, लोग कमेंट सेक्शन में इस तरह का कोड अपलोड करते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है अगर HTML पार्सिंग ऑन है। तो जेंगो इसीलिए एक प्रीएम्प्टिव मेजर की वजह से इसको जो HTML है वो पार्स नहीं करने देता। तो यहाँ पे मुझे जेंगो को बताना पड़ेगा कंटेंट में आके कि जो कंटेंट मैं बैकएंड से पास कर रहा हूँ फ्रंट एंड में वो सेव है। तो जैसे ही मैं इसको ये बता दूंगा, यहाँ पे मैं F5 से रीलोड करूंगा, तो देखिए इसने उस HTML को पार्स कर दिया। तो इस तरह से जो है आपने एक प्रॉपर डिज़ाइन इंप्लीमेंट करना है, जिसमें आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को व्यू कर सकें, उसके अलावा आप डायनेमिकली कैटेगरीज को हैंडल कर सकें। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।